हे गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम विक। मैं हूं विक्रांत। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा कि वर्कआउट स्प्लिट। नाउ व्हाट इज़ वर्कआउट स्प्लिट? इट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहाँ पे आपका हर एक मसल ट्रेन करने की कोशिश करते हो इन अ वीक rather than doing a full body workout. The next question comes like, why should we do workout split? In my opinion, beginners should do full body workout बिकॉज उनका मसल मेमोरी इतना होता नहीं है कि वो सिंगल ग्रुप को आइसोलेट कर पाए। इफ़ दे ट्रेन वर्कआउट स्प्लिट लाइक हर एक दिन अलग अलग करें, तो बिगिनर्स के लिए आई विल प्रेफर कि फुल बॉडी वर्कआउट करो, जहाँ पे आपका हर एक मसल ट्रेन हो रहा हो हर दिन, बिकॉज उनकी मसल मेमोरी इतनी रहती। सो आई विल प्रेफर कि वो फुल बॉडी वर्कआउट करें फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने। नाउ कमिंग बैक फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस जिम गोर्स, जिनको अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने हो चुके हैं जिम जाते हुए, वर्कआउट स्प्लिट उनके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज उनको हर एक दिन सिंगल मसल ग्रुप को टारगेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्रोथ ऑप्टिमल नहीं रहेगी। सो देर आर मल्टीपल वर्कआउट स्प्लिट्स लाइक पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, नो ब्रो स्प्लिट, बट आई थिंक कि सबको हर कोई वर्कआउट स्प्लिट सूट नहीं करता। लाइक आई ट्राइड ऑल ऑफ दिस, पुश पुल, ब्रो स्प्लिट, नो ब्रो। कभी मेरा जॉइंट पेन हो जाता था, या तो कभी मेरा वर्कआउट ऐसे करके आता था कि नेक्स्ट डे मेरा मसल इतना सोर हो जाता था कि नेक्स्ट डे का वर्कआउट हो ही नहीं पाता था। सो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स आई ट्राई टू मेक माई ओन वर्कआउट स्प्लिट की जो मेरे लिए सूटेबल रहे। सो मंडे को आई डू बैक, एंड ट्यूसडे आई डू चेस्ट, वेडनेसडे शोल्डर, थर्सडे आर्म्स, फ्राइडे फोर आर्म्स, लेग्स एंड एब्स एक साथ कर लेता हूँ। सो आज था आर्म्स का डे। सो फर्स्ट व्हाट आई डू इज़ वार्म अप। सो बेसिकली वार्म अप एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि अगर ना करो तो इंजरी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। सो वार्म अप के लिए बेसिकली मैं ये करता हूँ कि जो अपने जॉइंट्स रहते हैं, जैसे शोल्डर कफ जॉइंट्स रहते हैं, एल्बो जॉइंट्स रहते हैं, तो उनको प्रॉपर गर्म कर लो कि इतना दिक्कत ही नहीं आए तुम्हें एंड में जाके कि बेसिकली तुम्हारी इंजरी हो सके। वार्म अप से बेसिकली ये रहता है कि तुम्हारी इंजरीज के चांसेस कम रह जाते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं कर रही थी वो थी आर्म्स की। आर्म्स में बेसिकली मैंने स्टार्ट किया 3 सेट्स ऑफ बाइसेप डंबल कर। सो ये तुम सिटिंग भी कर सकते हो, स्टैंडिंग भी कर सकते हो, ये हर किसी का लग डिपेंड करता है, बट जो सबको ये फोकस रहना चाहिए कि फेलियर तक टच होना चाहिए। अगर आप टच कर रहे हो फेलियर को, दैट देन इज़ द ओनली वे यू आर गोना गेट द मैक्सिमम मसल ग्रोथ। मैंने जो सेकंड एक्सरसाइज की वो मैं करता हूँ ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स की नेक्स्ट मैं करता हूँ केबल पुश डाउन, जिसके वो भी 3 सेट रहते हैं टिल फेलियर तक, या वेट ड्रॉप करते रहता हूँ। सो डूइंग दिस एक्सरसाइज मैं इस पोस्चर में इसलिए करता हूँ, बेसिकली मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच मिलता है। मैक्सिमम लोग के रहते हैं कि थोड़ा दूर होके एंड एल्बोज को आगे टक इन करके करते हैं, मेरे को वहाँ स्ट्रेच मिलता ही नहीं था। सो आई ट्राइड माई सेल्फ की एक्सपेरिमेंट किया कि मैं थोड़ा क्लोजअप करके ही करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच मिलता है। तुम भी ये ट्राई करना कि बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेच ऐसे मिलता है कि प्रॉपर सिर्फ क्योंकि जॉइंट्स तुम्हारे मूव नहीं हो रहे, आइसोलेशन मूवमेंट बन जाती है ट्राइसेप की। तो तुम्हारा मेन फोकस जो तुम्हारा रहता है वो पूरा आता है तुम्हारे ट्राइसेप पे। लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड जो तुम्हारा दोनों है, वो दोनों स्ट्रेच होता है और मैक्सिमम स्ट्रेच होता है ना। थर्ड एक्सरसाइज जो रहती है वो मेरी दोबारा आर्म्स की आ जाती है। सो इसमें मैं इजी बार के 3 सेट लगाता हूँ। सो फर्स्ट मैं ये करता हूँ कि 10 kg से स्टार्ट करता हूँ, एंड देन मैं फिर ड्रॉप कर लेता हूँ 5 पे, देन गोज टू 2.5 kg। सो इससे क्या रहता है कि मेरा फेलियर भी रीच रहता है एंड मेरे जॉइंट्स में भी दिक्कत वगैरह नहीं रहती। जो फोर्थ एक्सरसाइज रहती है ट्राइसेप की वो रहती है ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। अब इसका फ़ायदा मेरे को मैक्सिमम ये लगता है कि ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग हेड स्ट्रेच। मतलब इसमें जो स्ट्रेच मिलता है लॉन्ग हेड पे, ट्राइसेप पे, वो कोई और एक्सरसाइज में मिल ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। अभी तो मुझे ये लगता है, आगे जाके कुछ पता नहीं, बट इस टाइम पे मैक्सिमम जो ओवर हेड पे एक्सटेंशन जो स्ट्रेच देती है मेरे लॉन्ग हेड पे, क्या बात है। ज़रूर ट्राई करना है इसको करने से। नाउ जो फिफ्थ एक्सरसाइज रहती है वो रहती है प्रीचे कर्ल्स, जो करता हूँ मैं इजी बार से। वही ये भी ड्रॉप सेट रहता है एंड 3 सेट करता रहता हूँ मैं।
टिल देन गाइस, कीप पुशिंग, कीप ग्रोइंग। क्वांटम विक साइनिंग ऑफ। एंड अगर कोई सजेशन देना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो ज़रूर बताना, दैट विल बी कमिंग सून गाइस। ओके बाय।